चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि श्रवण एक भवतारी चर्चा चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट श्री जयमती महाराज के चरणों में कोटि श्रवण उन्हीं के 11वें प्रतिदान तम सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट सुखचंद्र जी महाराज जय गच्छाधिपति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक आशु कवि 12वें प्रतिदान आचार्य प्रवर श्री बापू चंद्र जी महाराज घोर तपस्वी उपाध्याय श्री गुणन चंद्र जी महाराज SS प्रेम सामने मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान नेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन विधारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज को वंदन करते हुए सभी गुरु प्रबंधक को वंदन करके स्वामी जी को प्रीत बनाया। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कौशंबी नाम की नगरी थी और उस नगरी के अंदर एक बार प्रभु महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। जैसे ही ये समाचार पूरे नगर में फैल जाता है वहां नागरिक के मन में हर्ष उल्लास भर जाता है कि आज प्रभु के दर्शन होंगे। बंधुओं, वहां नागरिक के लोग दर्शन करने के लिए जाते थे और राजा उदयन भी दर्शन के लिए गए। जयंती श्राविका उसको भी ये समाचार ज्ञात हुए और वहां वो भी जाती थी। प्रभु ने धर्म उपदेश दिया, सभी ने श्रवण किया और सब लोग अपने घर लौटकर आ जाते थे। लेकिन जयंती श्राविका वही रहती है और प्रभु को वंदन नमन करके विनय पूर्वक उनको प्रश्न पूछती है, हे बंते, जीव किस कारण से हल्की होती है और किस कारण से भारी होती है? तब प्रभु ने फरमाया, वहां 18 पापों का जो आचरण करता है तो वहां आत्मा भारी होती है और इन 18 पापों से अगर विरक्ति पाता है तो वहां पर आत्मा हल्की होती है। दूसरा प्रश्न पूछा, जीव सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ अच्छा है? बंधु, प्रभु ने फरमाया, जो जीव जहां अधर्म का कार्य करता है, जहां पे अधर्म में आनंद मानता है, जहां पर अधर्म से व्यापार करता है, जो सावध्य योगों का पालन करता है, जीवों की हिंसा करता है, वह पाप के अंदर ही रचा कचा रहता है, तो ऐसा जीव सोया हुआ अच्छा है। और जो जीव धर्म प्रवृत्ति में आगे बढ़ता है वहां पर पाप के कार्य को नहीं करता, यानी किसी भी जीव को वहां तकलीफ नहीं पहुंचाता है, चाहे वहां प्राण भूत जीव सत्व किसी भी प्रकार के जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता, परिताप नहीं देता है, तो वह जीव जागता हुआ अच्छा है। बंधु, आप चिंतन करना कि आप इस संसार के अंदर रहते हो और आप सोए हुए अच्छे हो या जगे हुए अच्छे हो। इस बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है जो सोए हुए थे लेकिन उनको धर्म का उपदेश मिला और वहां पर जाग गए और जागकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। बंधुओं, पहले कड़ी से लेकर 26 कड़ी तक वहां उत्तराधर सूत्र के अंदर जो वर्णन मिलता है चारित्र आत्माओं का, वहां यहाँ उल्लेख दिया है। पिछले प्रवचन में आपने सुना था 4 गोपालक के पुत्र होते थे। वहां मुनि धर्म को अंगीकार करते थे। उसमें से जो 2 गोपालक थे वहां चित्त और
संबुद्धि का प्रश्न आपने सुना। बाकी के जो दो गोपालक थे वहां मुनि अंगीकार किया, मुनि धर्म का अंगीकार किया और वहां पर बंधुओं देव गति को प्राप्त करते और वहां से चलकर शती प्रतिष्ठित नाम की एक नगरी होती है। उस नगरी के अंदर धनट्य श्रेष्ठी के घर में जन्म लेते हैं। बंधु वहां जन्म लेकर जैसे ही वो बड़े होते हैं, उन्हीं के संग जो श्रेष्ठी पुत्र होते हैं वहां 4 जन, इन 6 के बीच में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और वो सबीर मुनि का सहयोग मिलता है और वहां पर बोध को प्राप्त कर लेते हैं और वहां दीक्षित हो जाते हैं। बंधु दीक्षा ले ली और वहां पर संयम की आराधना कर रहे थे। उसमें से जो 2 मुनि हैं उन्होंने कपट किया उस मुनि भाव के अंदर। उसी कपट के कारण से उनका स्त्री गोत्र का बंध हो गया। बंधु हर एक जीव के अंदर अलग अलग सामर्थ्य होता है, हर एक की संयोजन अलग अलग होता है। कोई ज्ञान सीखने में माहिर होता है और जो भी अध्ययन करेगा उसको जल्दी याद हो जाता है, लेकिन वो तपस्या करे वो कोई गारंटी नहीं है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो तपस्या करते हैं लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर वो संयोजन नहीं कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं कि ज्ञान अर्जन करने में क्षमता नहीं रहती और वो तपस्या भी नहीं कर सकते हैं, तो वो सेवा शुश्रूषा करते हैं। बंधुओं वयावर्ष के अंदर निपुण होते हैं, सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है, इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि आपके पास तो इतना ज्ञान का भंडार है लेकिन मेरे पास तो नहीं है। हर एक जीव के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, तो उस टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करना, वरना इसी तरह का कंपैरिजन करते रहोगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं होता। बंधुओं वहां जो मुनि ने दीक्षा अंगीकार की थी और वहां पर देवलोक को प्राप्त किया, अपनी अपनी करनी के अनुसार, अपने अपने जो आचरण के अनुसार उत्कृष्ट करनी जिसने की है वहां पर राजा के रूप में जन्म लेते हैं और जिसकी करनी थोड़ी कम थी बंधुओं वहां कमलावती रानी बनते हैं। कमलावती रानी इसलिए बने क्योंकि पूर्व भोग में उन्होंने स्त्री का बंद कर लिया था। स्त्री कर्म का बंद करने के कारण से वहां स्त्री बनना पड़ा। कपट करने के कारण से स्त्री के योनि में जन्म लेना पड़ा और एक उसकी करनी और कम होने के कारण से उसी नगर के अंदर भृगु पुरोहित इसमें जन्म लिया और इन तीनों से ज्यादा करनी कम थी। चौथे ने वहां भृगु पुरोहित की पत्नी यशा के रूप में जन्म लिया। बंधु अब पीछे 2 बचे जो देवलोक में ही, क्योंकि उनका आयुष्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। देवलोक के जो देवता होते हैं वह जान जाते थे 6 महीने पहले कि हमारा आयुष्य कंप्लीट होने वाला है, तो वहां अपना स्थान पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। उन्होंने भी अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना कि हमारा अभी आयुष्य पूर्ण होने वाला है और वह उपयोग लगाते हैं। बंधुओं वहां उपयोग लगाया कि भृगु पुरोहित और ऐशाधार्य की के घर में जन्म लेंगे और वहां देव अपना वैक्रिय लब्धि के द्वारा मुनि का रूप धारण करते थे और उनके घर जाते हैं। उनको देखकर वहां दोनों खुश हो जाते थे कि देखो आज मुनि के दर्शन हुए। बंधुओं वहां आगे बढ़े भृगु पुरोहित और ऐशाधार्य और उनको अंदर पधारने के लिए कहते हैं। जैसे ही मुनि अंदर पधारे
उन्होंने उनको उपदेश दिया और उस उपदेश को सुनकर वह सम्यक ग्रहण कर लेते थे और 12 व्रत अंगीकार कर लेते। मुनि ने उनको 12 व्रत अंगीकार करवाया और वो दोनों लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं थी। मन में एक दुख था कि इतना लंबा समय हो गया है, अब संतान नहीं होगी तो हमारे इस वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। बंधुओं, वह मुनि को पूछ लिया क्या हमारे घर के अंदर कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। उस समय देव रूप में जो मुनि थे उन्होंने कहा अवश्य, क्योंकि वो जानते थे कि हम इसी घर में आकर जन्म लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ जन्म तो लेंगे, वो बाल्यकाल के अंदर जो खेल कूद का समय होता है उस समय तो वहाँ दीक्षित होंगे और वहाँ पर धर्म की प्रभावना करेंगे, तो तुम दोनों उनको रोकना मत। बंधुओं, वहाँ मुनि जिस राह से आए थे वापस उसी राह में देवलोक चले जाते और वहां से भृगु पुरोहित और ऐशाभार्य मन में खुशी थी कि लंबे समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन मन में दुख भी था कि मुनि ने कहा कि दीक्षा लेंगे। बंधु, वहां देव मुनि जो देव दोनों उनका आयुष्य को कंप्लीट करके वहां जन्म लेते हैं, जन्म लिया और वहां पर पति पत्नी ने सोचा कि मुनि के वचन तो कभी झूठ नहीं हो सकता, उन्होंने कहा है तो वह सच होगा और अगर इधर रहेंगे तो वहां पर साधु संतों का योग मिलेगा और हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, दीक्षा अंगीकार कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, वहां पे मोह के बंधन में बंधे हुए थे, वह स्वार्थ की भावना थी। अगर दीक्षा ले लेंगे तो हमारा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। वहाँ मोह के अंदर अंधे थे, इतना मोह था कि वहाँ पर यही सोचा किसी प्रकार का कोई साधु संतों का सहयोग नहीं मिलना, ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहाँ पर सहयोग ही नहीं मिलेगा तो वहाँ दीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे भी नहीं। बंधु, स्वार्थ की भावना, संसार ऐसा है जिसको जैसा स्वार्थ होता है उस व्यक्ति को उसके लिए रोक के रखता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं स्वयं के कर्म को स्वयं को ही भोगना पड़ता है और अगर वहाँ स्वार्थ की चक्कर में आप किसी को रोक के रखोगे कि बुढ़ापा के अंदर सहारा मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही उस जीव की मृत्यु हो गई तो आपका सहारा कहाँ गया। कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता है। सबकी अपनी अपनी कुंडवानी होती है। अगर कुंडवानी प्रबल होगी तो वहां पर आराम से धर्म ध्यान करते हुए वहां बुढ़ापा आने से पहले ही वहां काल कर लेगा और अगर कुंडवानी प्रबल नहीं हुई वहां बिना धर्म ध्यान किए भी वह जीव यहाँ से जा सकता है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, जिनके मन में जब दीक्षा की भावना आई थी कि मुझे दीक्षा लेना है, लेकिन सभी ने उनको रोका, पहले अध्ययन कर लो फिर दीक्षा लेना, कमाने की पहुंच नहीं है इसलिए तो दीक्षा ले रहे हो। यह परिवार ने जैसे ये बात कही तो उनके मन के अंदर वो जुनून पैदा हुआ कि मैं दिखाऊंगा कमाकर कि मेरे अंदर कमाने की योग्य है या नहीं है। उन्होंने 2 साल बिजनेस किया। बंधुओं, पूरे परिवार वहां उनको रोकने की शक्ति लगाई, लेकिन उनकी माता ने कहा अगर मेरे कुंडवानी में अगर प्रबल रहेगी तो मेरे जो 6 पुत्र है वहाँ कोई भी सेवा कर लेगा और अगर मेरे कुंडवानी में कमजोर रहेगी तो ये 6 पुत्र भी मेरे को काम आने वाले नहीं है। वहाँ भृगु पुरोहित और ऐशाभार्य, समृद्धि खूब थी, धन दौलत सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन बच्चों के मोह के कारण से उस नगर को छोड़कर ऐसी जगह पर जाते थे जहां पर
जंगल और झाड़ियों के बीच में वो घिरा एक गांव, करपट नाम का एक गांव है। वहां पर किसी का आवागमन नहीं रहता है और वहां अपना घर बनाकर वहीं रहने लग गए। बंधु, मन में ये था कि साधु संतों का सहयोग नहीं मिले, लेकिन जिस साधकों की कुर्बानी प्रबल हो जाती है, उस समय नहीं चाहते हुए भी वह सहयोग मिल जाता है। आप कितने भी रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन रुकने वाला नहीं होता। बंधु, दोनों पति पत्नी ने सोचा, उस नगर को छोड़कर इतना दूर आ गए, लेकिन सहयोग से अगर मुनि का इस तरह पदार्पण होगा और हमारे बच्चे देख लेंगे तो वहां पर दीक्षित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होवे। तो उन दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों के मन में विपरीत संस्कार भरना चालू कर दिए। बंधु, बच्चों का निर्माण बचपन से ही चालू हो जाता है। उनका भविष्य का निर्माण जैसे आप संस्कार दोगे, वैसे उनको संस्कार मिलेगा। कुछ माता पिता ऐसे सोचते हैं कि घर के अंदर रहेंगे तो वहाँ पे ना हमारा कोई काम होगा, ना हम वहाँ जॉब के लिए जा पाएंगे, ना अपना काम कर पाएंगे। इससे अच्छा उसको हॉस्टल में ही भेज देते हैं, ताकि वहीं पे उसका सारे काम होता जाएगा, पढ़ना लिखना खाना पीना। तो हमें तो महीने में या 6 महीने में एक बार जाके देखना, यही काम रहेगा। बंधु, लेकिन चिंतन करना, जब बच्चों को बचपन के अंदर ही हॉस्टल भेज देते हैं तो वहाँ पर माँ बाप का जो प्यार मिलना चाहिए उस बच्चे को पूर्ण रूप से नहीं मिलता। और घर पाठशाला, प्रथम पाठशाला घर बताया है और यहाँ संस्कार की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ होती है। तो वहाँ पर परिवार के बीच में नहीं रहेगा तो उसको शिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी, व्यवहार की शिक्षा और चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो। बंधु, एक पेड़ का वृक्ष होता है, वहां पर अगर मूल उसकी कमजोर रहेगी तो वहां पेड़ टिक नहीं सकता है। तो ये जो बच्चे होते हैं वहां पर मूल है, अगर आपका मूल सुरक्षित रहेगा तो उस बच्चे के अंदर दिए गए संस्कार भी सुरक्षित रह सकता है। बंधु, आज संस्कार की कमी होने के कारण से बच्चे भटकाव में जा रहे हैं। सही और गलत का अर्थ उनको पता नहीं, क्योंकि बचपन के अंदर ही सही और गलत का अर्थ नहीं बताया कि क्या सही है या क्या गलत है। मोह के कारण से उस बच्चे को कोई भी गलती कर लेता है तो उस प्यार के कारण से, लाड प्यार के कारण से उनको कुछ नहीं बोलते हैं, सिर पे छुड़ा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सारी इच्छाएं कंप्लीट होती है, तब वो और ज्यादा सिर पे चढ़ता है कि मेरी बात को मानने वाला हर कोई मिल जाएगा, क्योंकि मेरी बात को कोई टालता नहीं है। बंधु, आगे जाकर विभाव दशा में भी जा सकता है। उस समय सोचे कि उसको पकड़ के रखना, लेकिन हो नहीं सकता। बंधुओं, आज के इस जनरेशन के अंदर हर एक काम कंप्यूटराइज हो गया है। मोबाइल, पढ़ना भी मोबाइल, हर चीज मोबाइल के अंदर हो गया। पहले तो ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो वहां पर बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ लेते थे और मन में डर भी था, होमवर्क दिया हुआ रहता, अगर नहीं करेंगे तो टीचर सबके सामने मारेगी, एक बेइज्जती नहीं सहन करना। तो वहाँ टाइम टू टाइम होमवर्क भी कर लेते थे। लेकिन आज ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण से ऑनलाइन एग्जाम भी होते हैं, लेकिन उसमें भी पूर्ण रूप से नकल होती है। बंधुओं, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से वो एक बहाना उनको मिल जाता है, वो किसी से चैटिंग करेंगे, किसको मैसेज करेंगे। माता पिता हर एक चीज को ध्यान नहीं रख सकते हैं। बंधुओं, और इतना नॉलेज आज माता पिता के अंदर मोबाइल रिलेटेड नहीं होता जितना बच्चों के अंदर होता है। लेकिन ज्ञानीजन ने कहा, अगर आप बच्चों को
कार्य नहीं करना है, वहाँ ध्यान रहेगा कि क्या सही और क्या गलत है। बच्चों को बाहरा खड़ी सिखाते हो तो ख सीखी, तो साथ में ये भी सिखाना क यानी करना, क्या करना, कौन सा काम करना सही है। खाना, ख यानी खाना, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा कौन सा खाना मैं खाऊं जहां पर शरीर स्वस्थ रहे। ग यानी गाना, बंधुओं। च यानी चलना, कैसे चलना। नजरों को सामने रखकर चलते हैं तो वहां पर जीवों से बचाव हो सकता है। अगर बिना देखे चलेंगे यानी उधर उधर ध्यान देकर चलेंगे, आगे जीव जंतु आ जाएंगे और इतना नहीं रखेंगे, विवेक नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है, जीवों की हिंसा हो सकती है। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि च यानी चलना, विवेक पूर्वक चलना। बंधुओं, प यानी पढ़ना। पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन ऐसा कौन है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जो ऐसा पढ़ो जहाँ पे शास्त्र की वाणी हो, वहाँ पढ़ने से कर्मों की निर्जरा भी होगी। बंधुओं, स यानी सहन करना। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि चोट मारने वाला थक जाता है, लेकिन चोट खाने वाला कभी नहीं थक सकता। लेकिन लोगों के मेंटालिटी ये होती है, मैं कितना सहन करूं। बंधुओं, लोहा है, लोहे के ऊपर व्यक्ति क्या करता है, हथौड़ा मारता है, लेकिन क्या लोहा थकता? लोहा नहीं थकता, वहां व्यक्ति जो हथौड़ा मारता है वो थकता है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा ये याद रखना कि वहां पर चोट मारने वाला थकता है, लेकिन चोट खाने वाला कभी नहीं थकता। भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल को आप सुनते हो, उनके लाइफ में कितने उत्सर्ग आए, कितने परीक्षा आए। वहां संगम वेद, जहाँ पर एक रात्रि के अंदर 20 उत्सर्ग एक साथ में दिए थे। बंधुओं, वहां थके कौन? क्या संगम देव थका या भगवान महावीर स्वामी थके? संगम देव थके। जो चोट देता है वो थकता है, लेकिन चोट खाने वाला व सहन करने वाला कभी थक नहीं सकता। तो बच्चों के अंदर एक फील कराओ कि वहां पर सहन करना है, चाहे कोई भी तकलीफ आए, चाहे कोई भी मुश्किल आए, उसको सहन करना है। नहीं तो बंधुओं, छोटी छोटी चीजों के अंदर वो घबरा जाएगा। वहां पर उस घबराहट के कारण से लाइफ में कभी भी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो अपने आप को कभी बैलेंस नहीं कर पाता। बंधु, हर एक जीवन के अंदर संस्कार बहुत जरूरी है। इसी संस्कार के कारण से बच्चों का भविष्य बनता है। अब वह माता पिता देखा कि इनको अगर मुनि के प्रति अच्छे संस्कार देंगे और कभी मुनि के दर्शन हुए तो वहां पर वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, तो वहां पर विपरीत संस्कार देना चालू कर दो। और उन बच्चों को कहा, कभी भी तुम मुंह के ऊपर कपड़ा रहता है, ऐसे जो मुनि जो होते हैं वहां पर दूसरों को कष्ट देते हैं, वो कभी भी बच्चों को देख लेते हैं तो उन बच्चों को जंगल में लेके चले जाते हैं और वहां पर उनको मार देते हैं। उनके जो पास चूड़ी होती है, चाकू वगैरह होता है, तो ऐसे जो होते हैं उनको जब भी देखते हो उनसे दूर रहना। बंधु, वो दोनों पुत्र नन्हे से बालक थे। बच्चों के अंदर जैसी फीडिंग कराओगे वैसे वो फीड हो जाता है। किसी बच्चे को उस तरफ जाना है, उधर अंधेरा है और आप काफी बार क्या कह देते हो कि उधर क्या है, क्या है, वहां काला बाबा
जाना। अब वो वहां पे रहता तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको तो क्षमता है नहीं उठकर उसको यहाँ लेके आवे और उनको ऐसे शब्द किए देते हैं कि वो बचपन के अंदर वो फील हो जाता है। बंधुओं, आपको लगता कि बच्चा है वो क्या समझता है, लेकिन बड़े होने के बाद उनके जीवन में ऐसे ऐसे घटना घटित होती है। जब शमी जी उनको ध्यान कराते हैं, उस ध्यान के माध्यम से पता चलता है कि बचपन के अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हुए थे, उसके कारण से वो हर चीज से डरता है, कहीं अकेला जा नहीं सकता, कहीं पे भी अंधेरा होता है तो वहां पे यही लगता है कि वहां कोई है। रात को यूरिन करने के लिए जाना है, उसके लिए भी वो अकेला नहीं जाता और किसी को उठाता भी नहीं है। रात्रि के समय वो किसी को उठाएगा नहीं और ना अकेला जाएगा, तो उसकी गंदी आदत हो जाएगी तो वो अंदर ही यूरिन कर लेगा और वो भी एक बीमारी बन जाती है। बंधुओं, वह किसके कारण से? बचपन के अंदर बच्चों के मन में डर उठा दिया और वही डर आगे जाकर खुद के लिए भी दुखदायी है और उस बच्चे के लिए भी दुखदायी है। माता पिता ने उनके मन में विपरीत संस्कार दे दिए और वहां पर मुनि के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो गई और वहां पे डर बैठ गए। बंधु, एक बार दोनों पुत्र जंगल की ओर जाते हैं खेलने के लिए और इधर संयोगवश मुनि का पदार्पण होता है। मुनि घर घर भ्रमण करते हुए उन्हीं भृगु पुरोहित के घर पे पधारते हैं, गवेषणा करते हुए। बंधुओं, वहां दोनों देखकर आश्चर्य पड़ जाते हैं कि हम उसको छोड़कर जंगल में आए और यहाँ पे भी मुनि, अगर हमारे बच्चे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वहां पर मुनि को गोची गिरा दी और मुनि को कह दिया, हमारे बच्चे उड़न बचाते हैं, ज्यादा शोर करते हैं और उनको अगर आप क्या करना, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना, कहीं दूर स्थान पर गोचरी कर लेना, लेकिन हमारे बच्चे बहुत शैतान, वो कुपित हो जाएंगे। इस तरह से गलत गलत बोल दिया। अब वह मुनि वहां से जाते जाते एक बहुत बड़ा वृक्ष, उस वृक्ष में छाया थी और वहां अपने पास जो ओगा होता है उस ओगे से प्रतिलेखना करते हैं। एक मुनि ने कहा कि तुम ध्यान से प्रतिलेखना करना, किसी जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, इसके पूर्व जब मुनिराज आ रहे थे वहां दोनों बालक देख लेते हैं और इस डर के कारण से वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर पत्तों से अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि माँ ने कहा था कि ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये बच्चों को मार देते हैं। बंधुओं, ऊपर उसी वृक्ष के ऊपर दोनों पुत्र बैठे थे और उसी वृक्ष के नीचे मुनि गोचरी के लिए उस स्थान को प्रतिलेखना कर रहे थे। दोनों बच्चों ने देखा, माँ ने कहा था कि वो बच्चों को मारते, लेकिन ये तो एक जीव को भी नहीं मारते हैं, जीव रक्षक है, जो जीव रक्षक होगा वो किसी और को क्या ही तो मारेगा। जैसे ही प्रतिलेखना की, मंडल बिछाया और उसके ऊपर पात्रे रख दिए। पात्रे में क्या था? गोचरी थी। उन दोनों बच्चों ने देखा कि माँ ने कहा था पात्रे में शस्त्र होते हैं, चाकू चूड़ी होती है, लेकिन इनके इसमें तो गोचरी है, आहार है, और ये आहार ऐसा लग रहा है कि हमारे घर से भी लाया हुआ। बंधुओं, चिंतन चलता गया कि जैसे हमने सुना था वैसे ही ये नहीं है, और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने पूर्व में भी कहीं देखा हुआ। बंधुओं, देखते देखते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और वो जान जाते हैं कि हम तो
पूर्व में संयम अंगीकार किए थे। देवलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर जन्म लिए थे और वो दोनों मुनि अपने माता पिता के पास जाते थे। माता पिता को कहा कि हम इस संसार से विरक्त होना चाहते थे, हम संयम अंगीकार करना चाहते थे। बंधुओं, जो होना था वो हो गए। कितनी कोशिश की रोकने की, लाख कोशिश कर ली, लेकिन टला नहीं। वहां दोनों बच्चे कहते कि हमको दीक्षा लेना है, लेकिन माता पिता उनको समझाते हैं। पिता ने कहा कि तुम पहले वेद का अध्ययन कर लो। जब वेद का अध्ययन कर लोगे, उसके बाद संसार बसाने के बाद, अपने शादी के बाद पुत्र होंगे। पुत्र होने के बाद भले ही तुम दीक्षा ले लेना। दोनों पुत्र ने कहा कि ये जो वेद का ज्ञान है, ये आत्मा रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता, और इस ज्ञान को हम बांटेंगे। वहां पर पशु वध होगा, और उस पशु वध के कारण से कितने ही जीवों की हिंसा होगी, जो हम नहीं करना चाहते हैं। इस संसार के अंदर दल दल में फंसना नहीं चाहते हैं। बंधु, माँ ने कहा अब नहीं, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो तुमने जवानी देखी कहाँ। जब बूढ़ापा आएगा उस समय दीक्षा अंगीकार कर लेना। उन बच्चों ने कहा, किसने देखा बूढ़ापा? और बुढ़ापा के समय जरूरी नहीं कि हमारी जो इंद्रिय है वह काम करेगी, इतनी शिथिल हो जाएगी तो वहाँ पर पूर्ण रूप से न सुन सकते हैं, न आंखों से देख सकते हैं, हाथों से माला पकड़ भी नहीं सकते, तो दीक्षा कहाँ से लेंगे? बंधु, माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन बच्चे अड़िग थे, वहाँ दृढ़ता थी, और वहाँ पर इनकार कर देते कि हम संसार के अंदर नहीं रहेंगे, हमको तो दीक्षा लेना ही है। पिताजी ने देखा कि ये तो बहुत दृढ़ है, और ये चले जाएंगे तो हमारा कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो भी संकल्पित हो जाते हैं कि जब बच्चे जा रहे हैं तो हम भी साथ में जाएंगे। बंधु, पीछे कौन बची? यशा, पत्नी। उसने सोचा कि ये कहीं भावुकता में दीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, तो ये सोचे कि बच्चे ही नहीं रहे, इसलिए भावावेश में आकर दीक्षा ले रहे हैं। उस समय पत्नी कहती है कि वह राजहंस की तरह आपकी दशा हो जाएगी। जब वह राजहंस पानी के धारा के विपरीत बह जाता है, वहाँ अपने आप को नहीं संभाल पाता है, तो आप जब बुढ़ापा आएगा उस समय अपने से कुछ नहीं होगा, तो आप कहीं विचलित नहीं हो जाओ। तो इन बच्चों के कारण से भावावेश में आकर दीक्षा क्यों ले रहे हो? उस समय पति एक पत्नी को कहता है कि तूने तो राजहंस का उदाहरण दिया, लेकिन जो सरक होता है, सरक जिस समय वहाँ चलता है, वहाँ उसके जो शरीर के ऊपर एक कांचली होती है, वहाँ कांचली काफी जो कांटे होते हैं उससे बचाती है, लेकिन वह कांचली अगर झाड़ में अड़ जाती है तो वहाँ पर निकल जाती है। लेकिन वो सरक उस कांचली को लेने के लिए दौड़ता नहीं है, वो पीछे पलट के नहीं देखता है, वह कांचली तो वापस शरीर में आ जाएगी। तो वहाँ कहता है उस चीज के लिए वो सरक नहीं दौड़ता, तो एक बार मैं दीक्षा अंगीकार कर लूंगा तो मैं वापस पीछे लौट के नहीं देखूंगा। बंधु, वहाँ पत्नी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं रुकता है। एक सच्ची माता वही होती है जो खुद को भी धर्म के अंदर स्थिर करे और दूसरों को भी स्थिर करे। वो जान गई कि सच्चा साथी संसार के अंदर धन दौलत नहीं होता, वो सब यही रह जाएंगे। सच्चा धर्म की साथ देने वाला है, वो इस चीज को जानती है, लेकिन मोह के कारण से
वो रोकने की कोशिश करती, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं होता। बंधु आर्यरक्षित। माँ अपने बेटे आर्यरक्षित को पाटलिपुत्र भेजती है अध्ययन करने के लिए, और वहाँ पे वेदांग का अध्ययन वह करता है। पूरे 12 साल अध्ययन में बिता देता है, क्योंकि माँ की इच्छा थी कि वो वहाँ जाए और सीख कर आए। 12 साल पढ़ाई में लगाई और 12 साल अध्यापक की सेवा वहीं दी। 24 साल के बाद वो वापस जब अपने नगर में आता है, उस समय उसके धूमधाम से स्वागत करते हैं कि इतने सालों के बाद मेरा पुत्र घर में आया है। बंधुओं, गांव के सारे ब्राह्मण सभी लोग उसके वहां उपस्थित हो जाते हैं स्वागत करने के लिए। लेकिन आर्यरक्षित ने देखा उस भीड़ के अंदर उसकी माँ नजर नहीं आ रही थी, उसको खाली खाली लग रहा था, और वहां सोचा हो सकता है चौराहे पर खड़ी होगी। बंधुओं, वहां प्रोफेशन जाता है मान सम्मान के साथ में, इतना बड़ा विद्वान पंडित होकर आया, और जैसे ही चौराहे के पास गया, वहां पे भी देखा माँ दिखाई नहीं दी। क्या बात है, इतने साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और माँ को तो खुशी मिलनी चाहिए, और वो यही उपस्थित नहीं है। तो वो जैसे ही सोचा हो सकता है गली के नुक्कड़ पे खड़ी हुई होगी। बंधुओं, आगे बढ़े, वहां पे भी माँ दिखाई नहीं दी। माँ तो सामायिक व्रत में बैठी हुई। बंधु, वह जानती है कि ये जो पढ़ाई, ये जो अध्ययन है, जीवन में काम आने वाला नहीं है। उसको वो खुशी नहीं थी, वो तो अपने नित्य नियम की तरह सामायिक कर रही थी। और वहाँ आर्य पुत्र जब वो महल में प्रवेश होता है, वहाँ पे भी उसकी माँ नजर नहीं आती है, और वो पूरे महल को छानबीन करता है। फिर जब वहाँ पर उसकी कक्षा में जाता है, जब देखा वहाँ माँ तो सामायिक में बैठी हुई है, तो उस पुत्र ने पूछा, क्या माँ, 24 साल के बाद मैं आया हूँ, पूरे गांव वाले मेरे सामने आए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं हो, और तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए कि मैं अध्ययन करके आया हूँ, मैं सीख कर आया हूँ। उस समय माँ कहती है, ये जो तुम अध्ययन किए हो, ये काम का नहीं है। तुम ऐसा अध्ययन करके आओ जहाँ पे काम का हो। बंधु, ये तो संसार को बढ़ाने वाला अध्ययन है, लेकिन संसार को घटाने वाला अध्ययन वो सीख कर आओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। ऐसी माता कहाँ से मिलेगी? बहुत कम देखने को मिलती है। बंधुओं, वहाँ पर आर्यपुत्र अपने जो मामा आचार्य होते हैं उनके पास जाता है, और वहाँ पे कला सीख कर आता कि संसार को कैसे घटाना, और वापस लौट कर आता है। माँ को कहता है कि माँ, वो अध्ययन मैंने सीख लिया है। वह स्वयं दीक्षित हो जाते हैं, और वहाँ पे पूरे परिवार को दीक्षित कर देते हैं। पूरा परिवार दीक्षा अंगीकार कर लेता है। ऐसी सच्ची माता होती है। वहाँ भृगु पुरोहित और ऐशा, वो भी ऐशा ने भी सोच लिया कि मुझे भी दीक्षा अंगीकार करना है। और राजकीय के अंदर एक नियम होता है, जिस परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं रहता, यानी उसके उत्तराधिकारी कोई नहीं रहता है, तो वो जो भी धन होता है वो राजकोष के अंदर भेजा जाता है। बंधुओं, धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था और दीक्षा ले ली। सब कुछ होते हुए भी वहाँ दीक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर रानी कमलावती झरोखे में बैठी बाहर का दृश्य देख रही थी, और उसने देखा कि ये धन कहाँ से आया है और राजकोष में क्यों जा रहा है।
तब उसने पता लगाया, तब पता चला कि भृगु पुरोहित ऐसा भार्य और उन्हें दोनों पुत्र दीक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाया। कमलावती के मन में विचार आया कि ये जो धन है वो यहीं से गया हुआ है, तो वापस राजकोष में आ रहा, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये धन तो त्याग किया हुआ है। बंधु वहां जाकर अपनी पति को कहती है, इक्षु राजा को, कि ये धन वापस राजकोष में आ रहा है, ये उचित नहीं है। बंधु वह उदाहरण देती है कि किस तरह से बादाम का सीरा, उसमें घी डाला हुआ है, काली मिर्च, इलायची, जो भी उसमें डाला जाता है वो सब कुछ डालकर बादाम का सीरा बनाया, और उस बादाम के सीरे को कोई ग्रहण करता है, लेकिन वो बादाम सीरा अगर पचा नहीं तो वापस वो वमन होकर बाहर आ गया। और कोई सोचे इतनी महंगी चीज है, इसको वेस्ट क्यों करना, क्या वो उसको वापस ग्रहण करेगा? नहीं कर सकता है। तो वह कमलावती राजा को कहती है कि ये धन तो यहीं से गया हुआ, तो उसको वापस लेना, यानी वमन की चीज को ग्रहण करना, ये उचित नहीं। वह राजा को कहती, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन संसार का सारा धन अगर आपको दे दोगे फिर भी आपको कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है, तो ये सारी चीजें यहीं के यहीं रह जाएगी। जब जीव यहाँ से जाता है ये धन वगैरह साथ में नहीं लेके जाता है, ये सब नश्वर है। जो आत्मा है वही साक्षात है बंधुओं, वो आत्मा शाश्वत है, ध्रुव है, यानी कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। वह रानी राजा को बोध दिया और वह राजा प्रतिबोध होकर दीक्षा के लिए आगे बढ़ गए। तो वो चार जीव और राजा और रानी कमलावती उसी भाव में मुनि धारण कर, संयम अंगीकार करके, करनी अच्छी करके बंधुओं साधना में उत्कृष्ट साधना और उसी भाव के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस तरह से जो कड़ी आपने सुनी थी, इक्षुकर राजा घर कमलावती नाथ भगु ने जैसा कहना दोय कुमार जय छतिर दिशानी लीदो संयम का इन अल्प काल में काम्या मोक्ष द्वार। ये 6 जीव, इनका यही भव अंत होता है और वहाँ सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधुओं, ये बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे ऐसे चारित्र आत्माओं का वर्णन बताया। जो जीव सोया हुआ है वो पठन पाठन करेगा तो वहाँ जाग जाएगा। बंधुओं, आप सभी लोग जगे हुए हो, इसलिए यहाँ पर प्रवचन में टाइम से आ जाते हो, लेकिन आपको और जगना है। प्रदूषण के समय निकट आ रहा है, अगस्त 14 से 21 अगस्त। बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा धर्म करके अपनी कोई भी आत्मा को जो साधक जगा लेता है तो वो भव का भ्रमण अंत कर लेता है। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। आनंद।